हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी विलासा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। जैसा कि आजकल मेरी मॉर्निंग होती है भगवान जी के पास रामायण पढ़ने से, यानी कि उठती हूँ मैं, उठने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, नहाती हूँ और सीधे बैठ जाती हूँ रामायण पढ़ने के लिए। एक कमेंट ये आया था कि दी जो सुबह में नहाते हैं और पाठ करते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो हाँ, उसको ना कार्तिक स्नान बोलते हैं कि जो डेली कार्तिक का स्नान करते हैं पूरे कार्तिक महीने भर वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। लेकिन मैं जो अभी ये सारी चीज़ें कर रही हूँ उसके सेंटर में ये नहीं है कि मैं कार्तिक का स्नान कर रही हूँ, उसके सेंटर में ये है कि मुझे रामायण पढ़ना है, जिसको मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ काफ़ी टाइम से सोचने के बाद भी। तो इसलिए आप इसको ना एक चैलेंज के रूप में ले सकते हैं कि मुझे 1 महीने में रामायण को ख़त्म करना है। मैंने उसको सेंटर में, मतलब मैंने कहीं से भी ये नहीं सोचा है कि मैं कार्तिक स्नान करूँगी। बस कार्तिक महीना जो होता है उसको बहुत पावन, बहुत पवित्र माना जाता है। तो इसलिए मैंने इस मंथ में रामायण को पढ़ना स्टार्ट किया है। और देखिए, शास्त्र में मतलब लिखा हुआ है, मैंने तो पढ़ा नहीं है लेकिन अच्छे व्यक्तियों से सुना ही है कि शास्त्र में ये लिखा है कि जो गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं उनको बहुत सारी इन जाल में फंसना नहीं है। उनको ना बहुत ही सरल तरीके से भगवान की पूजा एंड आराधना करनी है। मैं उस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि उतना उन चीज़ों में मैं नहीं फंस सकती, उतना चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं उन चीज़ों को नहीं करती हूँ जो मेरे से नहीं हो पाएगा। जो मैं कर सकती हूँ वही करती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे घर के सामने जो है ना बहुत कम जगह है। तो मैं उसमें कभी तुलसी 1-2 बार लगाया तो उसका अच्छे से सेवा नहीं हो पाया, तो मैंने लगाना छोड़ दिया, क्योंकि इतना ही दूर में कपड़ा वगैरह सुखाना होता है तो कभी कपड़ा का गंदा पानी पड़ गया, या ये घर ना 2-3 फ्लोर है एंड लोग यहाँ पे रहते हैं, तो कभी वहाँ से गंदा पानी वगैरह गिर गया या कभी कुछ हो गया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे तुलसी लगाना छोड़ दिया था। लेकिन 1-2 दिन पहले ना मेरे दिमाग में ये वाला आइडिया आया कि मैं इसको हैंग कर सकती हूँ। तो आज सुबह मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ पे तुलसी का पेड़ लगा दूँगी ऐसे हैंग करके, तो उसमें कुछ भी गंदा चीज़ टच नहीं होगा। तो बस मैंने यहाँ पे अभी ये चीज़ कर लिया सुबह। इसके बाद मैंने यहाँ पे वासु का फ़ीवर चेक किया जो कि लगभग 102 था। तो फिर मैंने जल्दी से उसको दूध और बिस्किट दिया, क्योंकि जब तक कुछ खाएगा नहीं मेडिसिन कैसे लेता। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे दूध और बिस्किट दे दिया जल्दी से। और अब बारी है मेडिसिन की। तो कल जब ये मेडिसिन खाया ना वासु, तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, तो इसलिए इसको अच्छा लगा। पैरासीटामोल तो वैसे भी मीठा होता है तो टेस्ट उतना ख़राब नहीं होता है, तो इसलिए आज ये नहीं रो रहा है मेडिसिन लेने में। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि मैंने सोचा है कि जब ये तुलसी बड़ा हो जाएगा तो उतना छोटे जगह में तो बहुत बड़ा तुलसी नहीं रहेगा, तो मैं इसको काट सकती हूँ कि नहीं, मतलब कैंची से ऊपर से जो छाँटना बोलते हैं वो मैं कर सकती हूँ कि नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को पता होगा तो। वैसे तो मैं अपने मम्मी वगैरह से ज़रूर पूछूँगी। उसके बाद आज है संडे, तो मैं सुबह लग चुकी हूँ सफाई में हस्बैंड की मदद से, क्योंकि संडे को ना मेरे हस्बैंड का सर्विस का देना भी काम होता है, तो ऑफ़िस वगैरह बंद रहते हैं। मेरे हस्बैंड का तो अपना काम है, वो तो कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन ऑफ़िस वगैरह बंद रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड को भी ना काम बहुत कम होता है, तो आज वो रुक गए। तो मैंने सोचा अगर हस्बैंड से ना सफाई करवाया ना तो मेरे से तो नहीं होने वाला है। सुबह उनको छज्जी पे चढ़ा दिया है। और यहाँ पे जो मैं साफ़ कर रही हूँ ना, ये जो हमारे बिहार में शादी में पिटारी जाता है, तो ये मेरे शादी का पिटारी एंड जो चंगेली दौड़ी वगैरह होता है वो सब है, जिसको जो बाहर ऐसे खुला हुआ रहता था ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था और साफ़ भी नहीं होता था। तो इसके लिए ना मैंने चारों तरफ पेपर से लपेट के इसको दुपट्टा से बांध दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक याद के तौर पे रहती है, तो फेंकने का मतलब वो नहीं होता है, मन नहीं करता है, तो इसलिए इस तरीके से लपेट के मैं छज्जी पे ऊपर रख देती हूँ। अच्छा, एक कल ही कमेंट आया था कि दी आपके शादी के कितने साल हो गए हैं, तो 6th एनिवर्सरी मैंने सेलिब्रेट कर लिया है और 6ठा साल कंप्लीट होके 7वां चल रहा है। जून में मेरा एनिवर्सरी होता है, तो 6 साल शादी के कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे आज मैं कूलर को ऊपर छज्जी पे ही रखने वाली हूँ, क्योंकि जब तक ये कूलर नीचे रहेगा ना वासु बस यही ज़िद करता रहेगा कि मुझे कूलर में ही सोना है, तो इसलिए आज जो है इसको मैं ऊपर रख दूँगी। और आज पूरे घर का डीप क्लीन होने वाला है। यहाँ पे ना कूलर के लिए मैंने ये सिला हुआ है सीमेंट के बोरा से इसका मतलब कवर, क्योंकि पहले ना ये जिस कार्टून में आया था कूलर उसी कार्टून में रखा जाता था, लेकिन वो कार्टून अब टूट गया है, तो पिछले साल मैंने इसको सिल दिया था ताकि गंदा ना हो। ऊपर भी रहता है तो एकदम एज इट इज़ नया, मतलब साफ़ करके जो रखते हैं वैसे ही रहता है, थोड़ा भी धूल वगैरह नहीं पड़ा रहता है। तो
तो अब इसको बस ऊपर चढ़ा देना है। और आज नहीं, मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि आज मैं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि एक तो वासु की तबीयत ख़राब है, दूसरा मैं क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो ऐसे में आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। और इतना करने के बाद ना मतलब बहुत थकान भी हो जाती है, क्योंकि डेली आप इतना काम नहीं करते हैं ना, तो आपकी बॉडी को रेस्ट की आदत हो जाती है। और इतना काम करने के बाद ना आपका बॉडी एकदम सिर्फ यही बोलेगा कि बस जाके आराम कर लो। अब ना यहाँ पे मैंने ये रूम क्लीन कर दिया है। ये रूम अंश का है, इसमें अंश रहता है। तो अब रूम जो है वो सब चीज़ क्लीन हो चुका है, बस सामान को थोड़ा-सा अरेंज करना है। जो भी रैक का रखा हुआ सामान है, उसको बस थोड़ा-सा अरेंज करना है। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में। तो इस रूम में ना मेरा बुक रहता है, कंप्यूटर टेबल रहता है, कंप्यूटर रहता है, और यहाँ यहीं पे पहले मैं बैठ के पढ़ती थी, लेकिन आजकल ना टेबल पे मैं बिल्कुल नहीं बैठ के पढ़ती हूँ, देखते ही होंगे। ज़्यादातर मैं बेड पे ही पढ़ती हूँ। और ये रूम ना बाहर के बरामदे से अटैच्ड है, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के चाय वगैरह भी पीते हैं। और मुझे किसी ने एक दिन ये कमेंट किया था कि अंश का रूम अलग क्यों है, वो अलग क्यों रहता है। तो जिसका घर फ्रेंड्स छोटा होता है, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे का अलग रूम बन जाए अच्छे से। और ये घर जो है वो बहुत बड़ा है, 3 रूम है यहाँ पे, और हम 4 जने हैं। तो क्या ज़रूरी है कि जगह रहते ही बहुत कंजस्टेड फील कर के आदमी रहा जाए। इतना बड़ा सब घर में बेड लगा हुआ है, सब चीज़ व्यवस्थाएं यहाँ सारी चीज़ है, ऐसा कुछ भी यहाँ कमी नहीं है। तो फिर कष्ट काटने की क्या ही ज़रूरत है। तो लोग ना मतलब मैं क्या ही बताऊँ, क्या अजीब अजीब सोचते हैं लोग, समझ नहीं आता है। उसके बाद सारी सफाई हो गई थी ना फ्रेंड, तो यहाँ पे ये पुराना वाला मंदिर है, जो कि लगभग 2 साल पहले हमने अपना मंदिर चेंज किया था। तो ये घर में ही रखा हुआ था, तो इस बार हमने सोचा कि इसका विसर्जन कर देते हैं पानी में। तो ये है अखाड़ा घाट का नदी, पुल के नीचे जो नदी है, तो यहाँ पे हमने इसका विसर्जन कर दिया है। और ये नदी जो है वो बूढ़ी गंडक नदी है, जिसको नारायणी नदी भी कहते हैं, और नेपाल से आने वाली ही नदी में से एक है, जो कि गंगा की सहायक नदियों में से एक है। तो सिर्फ हमें मंदिर ही विसर्जन करना था। वापस आते टाइम हमने गोलगप्पे ले लिए थे, क्योंकि दोनों बच्चों को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बैठ गई हूँ बच्चों को खिलाने के लिए और ख़ुद भी खाने के लिए। ये सारी चीज़ मैं रिकॉर्ड ज़्यादातर नहीं करती हूँ, तो आप लोग अपने मन से कुछ कुछ अपना परसेप्शन सेट करते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आदमी रिकॉर्ड करके दिखाए। मेरा जो वीडियो आपसे शेयर करने का मतलब होता है ना, वो स्टडी ब्लॉग शेयर करने का मतलब होता है, कुछ अच्छी बातें शेयर करने का मतलब होता है। लेकिन कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग जो स्टडी ब्लॉग देखने आते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो कुछ और देखने आते हैं वो कुछ कुछ फालतू की बातें बोलते हैं मेरे चैनल पे। लेकिन कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। मुझे ये सारी बातें सुनने की आदत हो गई है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, सभी को अपनी सोचना ज़रूर चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना वैसा बन जाते हैं। तो कभी अपने प्रति जब गलत नहीं सोचते हैं, तो दूसरे के प्रति भी कभी भी गलत नहीं विचार लाइए। दूसरों की भी मजबूरियाँ समझनी चाहिए, और अच्छी सोच आपको अच्छा, आपकी व्यक्तित्व को दर्शाता है, और आपको अच्छा व्यक्तित्व आपको देता है। आप अच्छे व्यक्ति बनते हैं, तो हमेशा अपनी सोच अच्छा बनाएं। उसके बाद यहाँ पे संध्या आरती मेरे यहाँ डेली मेरे हस्बैंड ही करते हैं, तो डेली तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि आज तो स्टडी हो नहीं पाई, और आज मैंने आपके साथ अपनी डेली रूटीन ही शेयर की हूँ। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं ना, तो वो थोड़ा देर भगवान की आराधना करते हैं, और उसके बाद आरती वही कर लेते हैं। तो शाम का आरती लगभग टाइम मेरे हस्बैंड ही करते हैं। कभी ऐसा होता है कि मैं कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, हम लोग सभी लोग आरती में शामिल ज़रूर होते हैं डेली। यहाँ पे ना वासु का फीवर फिर से चढ़ रहा था, तो उसको बहुत बेचैनी हो रही थी, वो बैठना नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा यहीं पे सो जा थोड़ी देर, बस आरती हो जाती है तो फिर तुम्हें देखती हूँ। और वासु का ऐसा है ना कि उसको जब भी फीवर होता है तो बहुत हाई फीवर रहता है, और रात का जो फीवर है वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है। मतलब मेडिसिन जब देते हैं तो थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, लेकिन फिर से चढ़ जाता है। पूरी रात बहुत हाई फीवर रहता है, और पट्टी से ही जो है बुखार काबू में रहता है। मेडिसिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुरंत तो मेडिसिन नहीं दे सकते ना, 1 घंटे में, आधे घंटे में, तो इसलिए ज़्यादातर टाइम पट्टी ही देते हैं। और ये बुखार कम से कम मुझे लगता है 3 दिन तो ज़रूर रहेगा। वैसे 3 दिन सिर्फ पैरासीटामोल मैं दे के देखती हूँ, अगर नहीं होगा तब फिर एंटीबायोटिक जो है वो दूँगी। अच्छा, एक चीज़ है, जब आपका बच्चा बदमाश होता है ना, तो आप पूरे दिन भले उस पे गुस्सा करते हैं, लेकिन जब रात में वो सो जाता है ना, तो आपको बहुत मासूम लगता है। तो सेम अभी बीमार है ना, तो इतना मासूम लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी ना आजकल ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, तो दिन भर तो मैं इस पे गुस्सा करती रहती हूँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा है, और लग रहा है कि नहीं, तबीयत ठीक हो जाए इसका। तबीयत ठीक रहता है तो अपना घर में चहकता रहता है।
उधर अपना अंश जो है वो अपना होमवर्क करने में लगा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी ना मेरे घर में कितना ज़्यादा मतलब बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है ना, तो पूरा आपके घर का रूटीन जो है वो इधर-उधर हो जाता है और ऊपर से घर की सफाई करनी थी। तो आज पूरा दिन ना बहुत ही व्यस्तता में मेरी गई और पढ़ाई एक बार भी नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, किसी-किसी दिन ऐसा हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ एंड हाँ, स्टडी ब्लॉग के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।